हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, प्रमुख उत्सर्जक अंग कौन कौन से होते हैं, मनुष्य के वृक्क की संरचना और उसकी कार्य विधि को हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे और लिखना भी बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेड डालेंगे उत्सर्जन। इसमें लिखेंगे हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि हानिकारक यानी कि जो बेकार वाले पदार्थ शरीर के अंदर होते हैं उनको बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। इसके बाद हम डालेंगे प्रमुख उत्सर्जी अंग। इसमें लिखेंगे मानव शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क होते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य में यकृत, त्वचा, फेफड़े और आंत भी उत्सर्जन में मदद करते हैं। वैसे तो प्रमुख उत्सर्जक अंग होते हैं एक जोड़ी वृक्क, यानी कि हिंदी में कहते हैं वृक्क, इंग्लिश में कहते हैं किडनी और उर्दू में कहते हैं गुर्दा। इसके अतिरिक्त मनुष्य में यकृत, ये भी उत्सर्जन में मदद करता है। ये क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। त्वचा ये पसीना के रूप में मदद करता है। फेफड़े ये CO2 और बलगम यानी कि जो बलगम होता है उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है फेफड़े। और आंत क्या करता है, जो अनपचा पदार्थ होता है उसे मल के माध्यम से शरीर से बाहर निकालता है। इस प्रकार जो ये यकृत है, त्वचा है, फेफड़े हैं, आंत है, ये भी उत्सर्जन में मदद करते हैं। अगले हेड डालेंगे मनुष्य के वृक्क की संरचना। इसमें लिखेंगे मानव शरीर में वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। इनका कार्य रुधिर से यूरिया व यूरिक अम्ल आदि उत्सर्जी पदार्थों को छानकर अलग करना और उन्हें मूत्र के रूप में शरीर के बाहर निकालना है। यानी कि जो मानव का शरीर है इसमें मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं एक जोड़ी वृक्क, यानी कि किडनी। इंग्लिश में बोलते हैं किडनी, हिंदी में बोलते हैं वृक्क और उर्दू में बोलते हैं गुर्दा। यानी कि मानव शरीर में जो वृक्क होते हैं ये मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। इनका कार्य होता है रुधिर से यूरिया व यूरिक अम्ल आदि उत्सर्जी जो पदार्थ हैं उन्हें छानकर अलग करना और उन्हें मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क सेम के बीज की आकृति वाले होते हैं। यानी कि जो किडनी होती है कैसी होती है, जैसे सेम होता है सेम का बीज उस प्रकार की आकृति वाले होते हैं। ये उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। बायां वृक्क दायां वृक्क से कुछ नीचे स्थित होता है। प्रत्येक वक्र का अंदर का किनारा मध्य में धंसा हुआ होता है, इसे नाभि कहते हैं। बाहरी किनारा उभरा होता है। प्रत्येक वक्र लगभग 10 सेमी लंबा, 6 सेमी चौड़ा और 2.5 सेमी मोटा होता है। पुरुष के वक्र का भार लगभग 150 ग्राम, किंतु स्त्री में कम होता है। वक्र के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। ये है मनुष्य के वक्र की संरचना के विषय में हमने आपको लिखकर बताया है। अब हम आपको चित्र के माध्यम से संरचना के बारे में और जो मनुष्य की किडनी है ये किस प्रकार कार्य करती हैं हम आपको अब चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो बच्चों ये है उत्सर्जन तंत्र का चित्र। अब हम इस चित्र के माध्यम से उत्सर्जन तंत्र के विषय में आपको समझाएंगे। ये देखिए 2 किडनियां हैं और ये जो दाएं किडनी है इसके ऊपर अधिवक्र ग्रंथ है और ये जो बाएं किडनी है इसके ऊपर यकृत स्थित होता है। इसलिए जो बायां वक्र है दायां वक्र से कुछ नीचे स्थित होता है, क्योंकि जो बायां वक्र है इसके ऊपर लीवर जो है वो स्थित होता है और जो दायां वक्र है इसके ऊपर अधिवक्र ग्रंथ पाई जाती है। ये किडनियां एक जोड़ी होती हैं। यहाँ पर देखिए इसे कहते हैं मूत्रवाहिनियाँ और ये जो भाग है इसे बोलते हैं मूत्राशय, ये है मूत्र मार्ग। जो मनुष्य में
प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? यही एक जोड़ी किडनी होती हैं। ये इनकी आकृति कैसी होती है? आप देखिए, लगभग सेम के बीच की आकृति वाले होते हैं। ये कशेरुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। बायां वक्र दायां वक्र से कुछ नीचे होता है, इसलिए क्योंकि जो बायां वक्र है इसके ऊपर लीवर स्थित होता है और जो दायां वक्र है इसके ऊपर आदिवक्र ग्रंथि स्थित होती है। और जो ये किडनी है इनकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 10 सेमी लंबी, 6 सेमी चौड़ी और ये लगभग 2.5 सेमी मोटी होती हैं। पुरुष का जो किडनी का भार होता है वो लगभग 150 ग्राम का होता है और स्त्री का कुछ कम होता है। अब देखिए, ये जो मूत्राशय है ये मूत्र मार्ग है, ये किडनी है। अब हम यहाँ पर एक किडनी को कह सकते हैं बाहर निकालकर चित्र के माध्यम से उसको समझाएंगे, यानी कि जो एक किडनी है इस किडनी को चित्र से अलग बनाया है हमने। अब उस किडनी के विषय में हम आपको समझाते हैं। ये जो किडनी होती है इसका जो बाहरी भाग होता है इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स और जो बीच वाला भाग होता है इसे बोलते हैं मेडुला और यहाँ पर इसे बोलते हैं रेनल हाइलम। क्या बोलते हैं? रेनल हाइलम। सबसे ज़्यादा यूरिया यहीं पर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा यूरिया जो है यहीं पर पाई जाती है, इसे बोलते हैं रेनल हाइलम। और जो बाहरी भाग होता है इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स और जो बीच वाला भाग होता है उसे बोलते हैं मेडुला। फिर इस किडनी के अंदर और खोजा गया और सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो इस प्रकार की आकृति दिखाई दी। अब इसमें जो ये आगे वाला भाग होता है इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। इसका काम होता है रक्त को छानना। क्या होता है? रक्त को छानना। ये क्या करता है? जब इसके पास ब्लड आता है तो ये रक्त को छान देता है और छानने के बाद क्या करता है? जो रक्त है उसको वापस भेज देता है। पर ये जब छानता है तो जो खनिज है, पोषक पदार्थ हैं, सभी को छान लेता है। क्या करता है? जो ब्लड आता है उसमें क्या करता है? जो पोषक पदार्थ होते हैं वो क्या, उसे भी जो ये ग्लोमेरुलस है उसे भी छान लेता है और छानने के बाद ये वापस कर देता है। जैसे ही इसके बाद आता है बोमेन संपुट के पास, ये देखता है कि इसमें जो ग्लोमेरुलस है इन्होंने आवश्यक पदार्थों को भी छान दिया है, तो ये क्या करता है? जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उन्हें पुनः अवशोषण कर लेता है। क्या करता है? उन्हें पुनः अवशोषण कर लेता है और पुनः अवशोषण करने के बाद फिर इसे रक्त में भेज देता है और उसमें जो यूरिया है उसको डायलिसिस विधि द्वारा अलग कर लेता है। यानी कि जो ग्लोमेरुलस होता है सबको छान देता है, यानी कि ब्लड आता है, ब्लड से ब्लड को क्या करता है? पूर्णतः रक्त को छान देता है, यानी कि जो ब्लड आता है उसमें जितने भी पोषक पदार्थ सब कुछ है सभी को छान लेता है, ब्लड को वापस भेज देता है। ये जब इतना ग्लोमेरुलस कार्य करता है फिर इसके बाद ब्लड जाता है बोमेन संपुट के पास। ये देखता है कि जो ग्लोमेरुलस है इसने आवश्यक पदार्थों को भी छान दिया है, तो ये क्या करता है? आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लेता है और फिर से रक्त में भेज देता है और उसमें जो यूरिया होती है उसे डायलिसिस विधि द्वारा अलग कर लेता है। इसके बाद अलग करने के बाद ये नेफ्रॉन को दे देता है। नेफ्रॉन क्या करता है? इसे पेशाब के माध्यम से मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल देता है। इस प्रकार जो ये किडनियां होती हैं काम करती हैं। अब हम डालेंगे वृक्क की क्रियाविधि। इसमें लिखेंगे बोमेन में स्थित ग्लोमेरुलस में रक्त लाने वाली अपवाही धमनिका रक्त ले जाने वाली अभिवाही धमनिका से चौड़ी होती है, इसलिए जितना रक्त ग्लोमेरुलस में आता है उतना ही निकल नहीं पाता। इससे रक्त पर दबाव बढ़ जाता है। इस दबाव के कारण रक्त का तरल भाग छनकर बोमेन संपुट में आ जाता है। इसे नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। इसके आगे लिखेंगे बोमेन संपुट आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लेता है और रक्त में फिर से भेज देता है। उसमें से यूरिया को डायलिसिस अपोहन विधि द्वारा अलग कर लेता है और नेफ्रॉन को दे देता है। नेफ्रॉन पेशाब के माध्यम से मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल देता है।
इस प्रकार जो किडनियां हैं वो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि उत्सर्जन किसे कहते हैं और प्रमुख उत्सर्जी अंग और मनुष्य के जो वक्र है उसकी संरचना और उसकी कार्य विधि को हमने इस वीडियो में समझाया है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।